तो नमस्कार साथियों, आईपीएस उतार यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो आज साथियों इस वीडियो के अंदर मैं लेकर आया हूँ एक नई भर्ती की अपडेट, जो कि आपने नाम भी पहली बार सुना होगा, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की सीधी भर्ती। हाँ साथियों, राजस्थान के अंदर ये चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के कुल कितने पद है और सबसे पहले कब इनकी एक भर्ती आई थी और कितने साल हो गए और क्यों नहीं हो रही है चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की पदों पर भर्ती। वीडियो अंत तक देखना, अपने साथियों तक वीडियो शेयर करना। साथियों पूरी जानकारी आपको बताने वाला हूं, तो एक बार मेरे इस वीडियो को अपने साथी तक शेयर कर दे। और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की भर्ती के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन मैं देने वाला हूं। तो साथियों अब बात करता हूं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी। प्रदेश में केवल 15,000 ही कर्मचारी बचे हैं। और ये साथियों 15,000 कर्मचारी क्यों बचे हैं, कुल कितने पदों पर यह भर्ती आई थी, कब आई थी और ये क्यों अटकी हुई पड़ी है। 35 साल से इंतज़ार, कामकाज हो रहे हैं प्रभावित। यानी 35 साल से ये भर्ती नहीं आ रही है, क्योंकि 1989 में हुई थी आखिरी बार ये भर्ती। और अब साथियों कर्मचारियों की आखिरी बार 1989 में नियुक्ति की गई थी और 1990 में प्रदेश के सभी विभागों में करीबन 85,000 से भी ज़्यादा कर्मचारी थे। लेकिन अब इनकी संख्या साथियों घटकर 15,000 के आसपास हो गई है। इसमें जो भी कर्मचारी सेवानिवृत्त हो जाते हैं उनके स्थान पर अन्य भर्ती नहीं हो पाती है। हालांकि सहायक कर्मचारियों के पदों पर अनुकंपा नियुक्ति होती रही है। यानी कि राजस्थान के अंदर जो ये पद रिक्त होते हैं, इन पर जो होमगार्ड लगे हुए हैं उनसे काम करा रहे हैं, जो सुविधा पर कर्मचारी काम कर रहे हैं उनसे काम कराइए। यानी कि सरकार साथियों ध्यान नहीं दे रही है। आज राजस्थान के अंदर 85,000 पद है, वो हर विभाग के माने तो साथियों 1 लाख भी हो सकते हैं। क्योंकि राजस्थान में जब 1989 में ये भर्ती हुई थी उस टाइम में 85,000 पद भरे गए थे। लेकिन अब साथियों आपको पता है कि 2024 तक पद भी बढ़े होंगे और विभाग में काम भी बढ़ा होगा। और अब साथियों सरकार का ध्यान इस भर्ती के प्रति हमें आकर्षित करवाना है। यानी कि जयपुर की तरफ से ये न्यूज़ आई है। एक बार ये चीज़ भी बता देता हूँ कि प्रदेश में राजस्थान लोक सेवा आयोग और कर्मचारी चयन बोर्ड के जरिए भले ही कर्मचारी अधिकारियों की नियुक्ति भर्ती होती रही हो, लेकिन सभी विभागों में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी यानी सहायक कर्मचारी की भर्ती पर विराम लगा हुआ है। यानी कि इसका कहने का मतलब है कि सभी विभागों में सभी कर्मचारियों की भर्ती जरूर हुई होगी। लोक सेवा आयोग ने करवाई होगी, कर्मचारी चयन बोर्ड ने और आपके आरपीएससी बोर्ड ने करवाई होगी। लेकिन 35 साल से सहायक कर्मचारी की भर्ती नहीं हो पा रही है। और जो भी पद भर्ती नहीं होने के चलते समाप्त होते जा रहे हैं। सहायक कर्मचारी की नियुक्ति नहीं होने से विभागों में निचले स्तर कामकाज भी प्रभावित हो रहा है। यानी कि कहने का मतलब क्या है कि साथियों जो सहायक कर्मचारी है और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी का जो काम है वो भी प्रभावित होता जा रहा है। यानी कि इस काम को करने वाला आज है नहीं कोई। और सरकार किस से काम करा रही है, जो आपके होमगार्ड लगे हुए हैं और जो संविदा पर काम कर रहे हैं कर्मचारी हैं उनसे सरकार काम करा रही है। क्योंकि 1989 में साथियों 85,000 पद सरकार ने भरे थे। तो अब साथियों आपको पता है 1985 लगाकर अब 2024 से बग रहा है। तो 24 तक साथियों इससे जो राजस्थान के अंदर जो 85,000 पद थे उसमें पदों में भी बढ़ोतरी होनी चाहिए थी। और 35 साल से ये भर्ती ऐसी क्यों पड़ी है, क्योंकि सरकार का ध्यान नहीं है इस भर्ती के प्रति। अब साथियों सरकार को भी कई बार अवगत करवा दिया गया था, लेकिन सरकार ने कोई संज्ञान नहीं लिया इस भर्ती को लेकर। और अब साथियों यदि आपको इसमें रोज़गार चाहिए तो आपको साथियों आवाज़ उठानी पड़ेगी। आवाज़ नहीं उठाओगे तो कोई भर्ती निकालने वाला नहीं है। आपको पता है कि 2019 के अंदर चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी यानी डी ग्रुप की भर्ती राजस्थान हाई कोर्ट में आई थी। लेकिन अभी तक साथियों 2019 चला गया, 20, 21, 22, 23 और 24 चल रहा है। लेकिन 5 साल हो गए। 5 सालों में साथियों सरकार ने इस भर्ती को बिल्कुल भी ऐसे कि हमें भर्ती करवाना है तो सरकार ने बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया है। तो अब साथियों हमें इस भर्ती को लेकर सरकार को अवगत करवाना होगा। और
अब साथियों ये भर्ती यदि आएगी, सरकार इस पर क्या संज्ञान लेगी, सरकार को प्रस्ताव भेजा गया है इस भर्ती का, और जब भी सरकार इस पर एक्शन लेगी तो आपको पता है कि साथियों राजस्थान के युवाओं को 1 लाख युवाओं को रोज़गार मिल सकता है यदि बीजेपी सरकार इस पर ध्यान दे और सभी विभागों में जो भी रिक्त पद है उन पर ध्यान दे, तो ये साथियों आपके लाख प्लस पदों पर यह भर्ती आ सकती है। तो ये बहुत बड़ी खुशी की बात है कि साथियों सरकार यदि इस भर्ती पर ध्यान देती है तो राजस्थान के युवाओं को रोज़गार मिल सकता है। अब साथियों आपकी क्या राय है, क्या ये भर्ती होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? मेरा मत मैंने रखा, आपका मत क्या है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। ओके, धन्यवाद साथियों, जय हिंद।